दोस्तों हमारी आज की मूवी बहुत ही ज्यादा खास और इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमारी आज की मूवी ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी। तो आप समझ सकते हो कि इस मूवी की स्टोरी कितनी खास और दिलचस्प होगी। सो दोस्तों मूवी स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी मेहनत और कंटेंट थोड़ी सी वैल्यूएबल लगती है तो प्लीज यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। सो नाउ कम टू द मूवी एक्सप्लेनेशन। मूवी की स्टार्टिंग में हम हमारी मेन फीमेल लीड एक्टर एडा को देखते हैं, जो बेचारी गूंगी होती है, बोल नहीं सकती वो, और उसके पिताजी उसकी इसी कमी के कारण न्यूजीलैंड में रहने वाले एक आदमी को उसे बेच देते हैं और वो बेचारी अपने पिताजी के इस निर्णय को चुपचाप मान लेती है। फिर नेक्स्ट डे उसके पिताजी एडा को न्यूयॉर्क बॉर्डर पे छोड़ आते हैं, जहाँ पे वो आदमी एडा को लेने आने वाला था। और यहाँ हम देखते हैं कि एडा अपनी सबसे खास चीजें लेके आई है और यही हमें पता चलता है कि एडा की एक बेटी भी होती है और इसका नाम फ्लोरा होता है और उसकी दूसरी सबसे प्यारी चीज पियानो होती है, जो उसके पास बचपन से होता है। अब हमें दोबारा से एडा को दिखाया जाता है, जो मनी मन खुद से बात कर रही थी और हमें बता रही थी कि वो बचपन से ही गूंगी है और जब से उसकी जिंदगी में उसकी बेटी आई है तब से वो लोगों के साथ इशारों में बातें किया करती है और उसकी साइन लैंग्वेज कोई और नहीं बल्कि उसकी बेटी ही समझ पाती है और वो अपनी माँ के इशारों को शब्दों में बयां करके लोगों को बताती है कि उसकी माँ आप लोगों से दुनिया से क्या कहना चाहती है। और इस तरह फ्लोरा अपनी माँ एडा की एक पावर होती है, एक हिम्मत होती है, एक जुनून होता है। अब एलिस्टेयर एडा का इतना सारा सामान देख के एडा से बोलता है कि देखो हम तुम्हारा इतना सारा सामान लेके वहाँ नहीं जा सकते, इसलिए मुझे लगता है तुम्हारा जो फालतू सामान है तुम्हें यही छोड़ देना चाहिए या फेंक देना चाहिए। और मुझे लगता है कि सबसे पहले तो तुम्हारा ये पियानो जो काफी बड़ा है और यूजलेस है तुम्हें यही छोड़ देना चाहिए। अब एडा अपना पियानो फेंकने से मना करती है, लेकिन एलिस्टेयर जबरदस्ती उसका पियानो वही फेंक देता है। अब एडा को अपना पियानो इस तरह लावारिस पड़ा हुआ देख के बहुत ज्यादा दुख होता है, क्योंकि वो पियानो उसके साथ बचपन से था और वो उसके थ्रू अपनी फीलिंग्स बयां करती थी। मूवी शिफ्ट होती है और हम एलिस्टेयर, एडा और फ्लोरा को न्यूयॉर्क में एलिस्टेयर के घर पे देखते हैं, जहाँ बीते दिनों के साथ हमें पता चलता है कि एलिस्टेयर एक शकी पति होता है और वो एडा को बात बात पे चिल्लाता और डांटता रहता है। एक दिन एलिस्टेयर का फ्रेंड बैन वो नदी किनारे घूम रहा होता है, उसे वहाँ एडा का वही पियानो मिलता है जिसे एलिस्टेयर ने फेंक दिया था और वो उसे उठा लाता है। और जब इधर एडा को पता चलता है कि एलिस्टेयर के फ्रेंड बैन के पास उसका पियानो है तो वो उसे लेने के लिए उसके घर पहुंच जाती है। और इस तरह इन दोनों में काफी बातें होती हैं और बातें करते करते बैन एडा को बोलता है कि मैं तुम्हारा पियानो जल्दी लौटा दूंगा, बट क्या तुम मुझे एक बार पियानो बजा के दिखा सकती हो। तो एडा बैन की बात मान लेती है और अपने दिल की धुन सुनाने लगती है और इस तरह एडा अपने पियानो को बजाने के लिए हर दिन बैन के घर जाया करती है। लेकिन बीते दिनों के साथ बैन एडा की तरफ अट्रैक्ट होने लगा था और जब एक दिन एडा पियानो बजा रही थी तो बैन उसको पीछे से आके गले पे किस करने लगता है, लेकिन एडा उसे मना कर देती है और बावजूद इसके बैन एडा को अक्सर इस तरह छुआ करता था, लेकिन हर दिन एडा इसी तरह उसे मना करके वहाँ से चली जाती थी। पर एक दिन वो आता है जब एडा को बैन छूता है तो उसे भी अच्छा लगता है और एडा उसे ऐसा करने से नहीं रोकती और वो भी उसके साथ इस काम में उसका योगदान करती है। और एडा के इस काम के बाद हमें पता चलता है कि दरअसल एडा की शादीशुदा जिंदगी बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही है, क्योंकि उसका पति एलिस्टेयर उसे खुश नहीं कर पाता और बात बात पे डांटता मारता है। इसलिए एडा भी कहीं न कहीं बैन की तरफ अट्रैक्ट होने लगी थी और इस तरह धीरे धीरे बैन एडा से बात करता है और उसके पास आता है और उसकी तकलीफ को समझ पाता है और उसे पता चलता है कि एडा अपने पियानो से सचमुच बेइंतहा मोहब्बत करती है और उसे समझ आता है कि इसे प्ले करने से एडा अपना दर्द कम कर पाती है। साथ ही साथ बैन एडा को अपनी फीलिंग्स भी बताता है, क्योंकि वो भी चाहता था कि कहीं न कहीं एडा भी उसके प्यार में गिर जाए और होता भी ऐसा ही है। धीरे धीरे एडा को भी बैन से प्यार हो जाता है और ये दोनों लोग हर दिन एक दूसरे को प्यार करते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी बैन के दिल में कहीं न कहीं ये रहता था कि एडा उसके साथ ये सब कुछ बस अपना पियानो पाने के लिए कर रही है, इसलिए वो ना चाहते हुए भी उसका पियानो उसे दे देता है। इसके बाद एडा अपना पियानो घर ले जाकर प्ले करने लगती है और प्ले करने के दौरान वो पीछे से बैन का टच मिस करती है, क्योंकि उसे पियानो बजाने के दौरान बैन के टच की आदत पड़ गई थी और उसे यहाँ समझ आता है कि वो भी बैन को प्यार करने लगी है। अब एडा अपनी इस फीलिंग को समझ के बैन के घर जाती है और अपने दिल की सारी बातें उसे बताती है और इसी दौरान ये दोनों लोग इंटीमेट भी होते हैं। पर उस दिन एलिस्टेयर उसी रास्ते से गुजर रहा था और वो उन दोनों को एक साथ इंटीमेट होते हुए देख लेता है और फिर वहाँ से एडा के निकलने पे एलिस्टेयर उसका पीछा करना शुरू कर देता है और जंगल में पहुँचते ही एलिस्टेयर एडा को पकड़ लेता है और वो जबरदस्ती गुस्से में उसके साथ वहीं पे उसका जबरन गलत काम करता है। हालांकि एडा एलिस्टेयर को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन एलिस्टेयर जबरन उसके साथ करता रहता है। साथ ही वो उससे प्रॉमिस लेता है कि वो आज के बाद बैन से कभी नहीं मिलेगी और उसने ऐसा किया तो वो तुम्हारी बेटी फ्लोरा को मार देगा। अब कुछ दिन बीतते हैं और एडा बैन के बिना रह नहीं पा रही थी, इसलिए वो एक चाबी को जलाकर लकड़ी पे बैन के लिए कुछ चीजें लिखती है और उसे लिख के वो अपनी बेटी फ्लोरा को देती है और बोलती है कि बेटी तुम इसे बैन अंकल को दे आओ। लेकिन वो बेचारी कंफ्यूज हो जाती है कि ये किसको देना है और रास्ते में उसे उसके डैड एलिस्टेयर मिलते हैं, वो उसे उन्हें दे देती है। और इस लेटर में लिखी बातों को पढ़ने के बाद एलिस्टेयर गुस्सा में एडा के पास आता है और एक बड़े से
नाखून से एडा के इंडेक्स फिंगर काट देता है ताकि आज के बाद वो कभी पियानो ना बजा पाए। फिर बाद में हमें पता चलता है कि एडा ने इस लेटर में लिखा था कि बैन, मेरा दिल बस तुम्हारा है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, भले ही मैं तुम्हारे साथ रह नहीं सकती लेकिन मैं बस तुम्हारी हूँ। इसके बाद एलिस्टर एडा की कटी हुई फिंगर को एक कपड़े में लपेट कर फ्लोरा को देता है और बोलता है जाओ इसे बैन को देके आओ। और बेचारी फ्लोरा को ना चाहते हुए भी अपने घटिया बाप की इस बात को मानना पड़ता है। फिर नेक्स्ट नाइट एलिस्टर एडा के पास आता है और उसके पास आके वो काम करने लगता है, पर उसी दौरान उसे एडा की मन की आवाज सुनाई देती है और उसे ऐसा लगता है कि एडा उससे बोल रही है कि प्लीज मुझे बैन के पास जाने दो, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। और इसके बाद एलिस्टर बैन के पास पहुंचता है और उससे पूछता है क्या तुम्हें एडा की मन की आवाज सुनाई देती है, जिसपे बैन मना करते हुए बोलता है नहीं, मुझे उसके मन की आवाज नहीं सुनाई देती, लेकिन मैं उससे सचमुच बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ और उसकी मन की हर बात समझ सकता हूँ कि वो क्या चाहती है। अब इन सब से एलिस्टर समझ चुका था कि वो चाह के भी बैन और एडा को दूर नहीं रख सकता, इसलिए वो एडा और अपनी बेटी को लेके कहीं दूर चला जाता है। और हम उन्हें जाते हुए बोट में देखते हैं जहाँ इस बार एलिस्टर एडा का पियानो भी अपने साथ ले जा रहा था, लेकिन एडा सोचती है कि अब मेरी इंडेक्स उंगली नहीं बची तो मैं पियानो का क्या करूंगी, इसलिए वो जानबूझ के रस्सी से बांधकर पियानो को पानी में फेंक देती है ताकि वो डूब जाए और दूसरे छोर से वो अपना पैर बांध लेती है ताकि वो भी पानी में गिर के डूब जाए और मर जाए। और एडा ऐसा कर भी देती है, लेकिन पानी में गिरने के बाद एडा को अपनी बेटी फ्लोरा की याद आती है कि मेरी मरने के बाद उसका क्या होगा, इसलिए वो वापस से ऊपर आ जाती है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि एडा के मरने के बाद एलिस्टर इतना कमीना आदमी है कि वो फ्लोरा को कहीं बेच देगा या शायद उसके साथ कुछ घटिया काम भी कर सकता है। और बोट में आने के बाद एडा बेहोश हो जाती है और इसी दौरान वो एक काल्पनिक सपना देखती है। वो देखती है कि उसने अपनी बेटी और बैन के साथ अपनी एक नई जिंदगी शुरुआत की है। साथ ही बैन ने एडा के लिए एक मेटेलिक इंडेक्स फिंगर बनवाई है ताकि वो अपना शौक पूरा कर सके, यानी पियानो बजा सके और अपनी फीलिंग्स को सारी जिंदगी बयां कर सके। और एडा को दोबारा से बुलवाने के लिए कई सारे ट्रेनिंग सेशंस अटेंड करवाता है। और एडा के इसी प्यारे और सुंदर सपने के साथ इस मूवी का यही एंड होता है। सो दोस्तों, आपको हमारी ये मूवी एक्सप्लेनेशन और स्टोरी कैसी लगी, प्लीज आप अपना आंसर हमें कमेंट करके जरूर बताएं एंड हम उनका रिप्लाई आपको जरूर देंगे। सो नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग।